रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 27 मई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल हमने एनालिसिस नहीं किए थे क्योंकि कल हमारे पास न्यूयॉर्क और लंदन सेशन ऑफ था हॉलीडेज़ की वजह से, इसलिए हमारे पास कुछ डेटा था नहीं, तो हमने एनालिसिस नहीं किए। और ऑलरेडी मैं संडे को आपके साथ चार्ट शेयर कर चुका था। अच्छा, जो चार्ट शेयर किए थे स्टिल हमारे पास एनालिसिस भी वही है। आज हम थोड़ा फ्रेश एनालिसिस को भी देख लेते हैं। और प्रीवियस जो चार्ट शेयर किए थे वो एनालिसिस, वो लेवल सारे जो है वैलिड है, वो अपने अपने पास मार्क करके रखनी है। और फ्रेश एनालिसिस हमारे पास आज के जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, स्टिल हमारे पास वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं है और हम जो है मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड देख रहे हैं। अपसाइड हमारे पास एक बेरिश एफईजी मार्क हुआ हुआ है रेड कलर में, तो यहाँ तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मार्केट ने मज़ीद और ऊपर जाना होगा तो हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग भी रखी हुई है, जो कि स्काई ब्लू कलर में मैंने मार्किंग की भी है। और इसी के साथ साथ ऊपर उसकी रेजिस्टेंस भी हैं दो, तो हम मार्केट को इसी बेरिश इनगल्फिंग से अगेन डाउन साइड देखेंगे। ये तो अपसाइड का एरिया हो गया। अच्छा, मार्केट ने अपसाइड जाना है क्योंकि रशिया यूक्रेन की वार जो है वो अगेन थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से भी जाएगी। इसके अलावा यूएस की जो मार्केट है वो कुछ ख़ास बेहतर नहीं है डॉलर के लिए, इसलिए भी हम मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड देखेंगे। और आज हमारे पास कुछ न्यूज़ भी हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मैं मार्केट को जो है आज 30.65 से 30.40 इस रेंज में मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तकरीबन ये $25 या आप तकरीबन $40 का एरिया ले लें कि $35 से $40 के एरिया में मार्केट आज शाम तक हमारे पास रेंज कर सकती है न्यूयॉर्क सेशन तक। जब लंदन सेशन ऑन होगा तो हम उसमें देखेंगे, अदरवाइज़ मैं न्यूयॉर्क सेशन तक मार्केट को इसी रेंज में देख रहा हूँ। इस रेंज में हमारे पास आप जो ट्रेड करेंगे, ट्रेड आपके पास जो है पहले रेजिस्टेंस आपके पास 33.60 पे है। जब 33.60 पे मार्केट आ जाए और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे मार्केट कंफर्मेशन साइन दे, आपने सेल साइड एंट्री ले लेनी है। इसके अलावा बाय साइड के लिए मार्केट जैसे ही आपकी 33.38 या 35 पे आ जाए तो यहाँ से आपने एक बाय साइड की एंट्री प्लेस कर लेनी है 33.40 33.45 तक, और देन 33.50। ये हमारे पास शॉर्ट स्कैल्पिंग होगी आज की। जब न्यूयॉर्क सेशन ऑन होगा तो हम मार्केट को बेहतर तरीके से देख सकेंगे, हमारे पास अच्छे स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, डाउन साइड पे एफईजी मार्क हुई हुई है, ये एफईजी स्टिल वैलिड है और हमारे लिए अच्छा काम कर सकती है ये एफईजी, और हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके पास सामने मार्क है, एक 3292 पे है और एक 3306 पे एक सपोर्ट मार्क है। इसके अलावा रेजिस्टेंस पे कम सपोर्ट 3338 पे एक मार्क है, एक 3341 पे मार्क है। इसके अलावा मज़ीद नीचे एक हमारे पास रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट है जो कि 3240 पे है। देन हमारे पास एक सपोर्ट है 3224 की, देन 3205 की। 3205 वाली जो एक सपोर्ट है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट हमारे एफ को मिटिगेट करती है, अदरवाइज़ मैं मिटिगेशन नहीं देख रहा इस एफ में। इस एफ पे टैप करके मार्केट अप साइड जा सकती है। और सिनारियो ये है, अगर मार्केट डाउन साइड आती है इस एफ को मिटिगेट करके ब्रेक करती है डाउन साइड, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी एक डिमांड रखी हुई है। डिमांड के बाद नीचे फिर एक एफ है, देन ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। 3224 से 32.5 के बीच का एरिया है। यहाँ पे एफ और ऑर्डर ब्लॉक भी रखे हुए, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि फिर यहाँ तक आ जाए। ये आपके पास फुल डाउन साइड एरिया। इसके अलावा टॉप डाउन एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किए थे, वो भी स्टिल वैलिड है इस पूरे वीक के लिए, आप उसको भी मद्देनज़र रखिएगा। डेली के एनालिसिस शेयर करना ज़रूरी है इसलिए, ताकि हमें फ्रेश लेवल्स का भी पता चल सके, हमें फ्रेश एंट्रीज भी मिलें। क्योंकि जो टॉप डाउन एनालिसिस है वो वीकली एनालिसिस है, वहाँ पर भी हमने एरियाज़ देखने, हमें वहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है और फ्रेश एनालिसिस से भी हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, करंट मार्केट की अगर बात करें, करंट मार्केट में मार्केट ऊपर अपसाइड थोड़ी बहुत मूव हुई है, लेकिन ज़्यादा मूव नहीं हुई। और उसके बाद अगेन हमने तकरीबन 150 पिप्स के करीब हमने सेलिंग देखी है। अब मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रही है इस वक्त करंटली 1 एज के चार्ट पे मार्केट जो है बुलिश एनगल्फिंग बना रही है। अगर मार्केट हमारे पास जो है 32.45 पे क्लोज़ होती है ये 1 एज की कैंडल, तो हम मार्केट को बुलिश साइड ट्रेड करेंगे 32.65 तक, 32.60 तक। ये आपके पास आज का ट्रेड आइडिया हो गया। इसके अलावा मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करें, मार्केट सेंटिमेंट्स गोल्ड के लिए तकरीबन 70-30 का एरिया है। 70 हमारे पास जो है मार्केट बेरिश है और 30 जो है हमारे पास बुलिश है। ये मार्केट के सेंटिमेंट हैं। और इसके अलावा ट्रेड वार जो है वो स्टिल कंटिन्यू है और यूरोप पे जो है तकरीबन 50% टैरिफ 1 जून से लागू हो जाएगा। इसके अलावा एप्पल पे टैरिफ 25% लगेगा और सैमसंग पे भी टैरिफ 25% लगेगा, अगर वो यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उस सूरत में इनको भी वार्न किया गया है।
इसके अलावा एक और न्यूज़ आपको देते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से कि वहाँ भी जो है जो फ़लस्तीनी ग्रुप है हमास, उन्होंने यूएस का जो एक प्रपोज़ल था सीज़ फायर के हवाले से अगेन उसको एक्सेप्ट किया है और सीज़ फायर की तरफ आना चाह रहे हैं। उन्होंने हामी भरी है सीज़ फायर की। तो अगर वहाँ पे भी सीज़ फायर के डायलॉग हो जाते हैं तो हम मार्केट को अगेन थोड़ा डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा रेट कट्स के हवाले से देख लें जो अभी लास्ट टाइम रिसेंटली एक सडन स्पीच थी जेरम पॉल की, तो उसमें भी उन्होंने इंडिकेट किया है कि हम रेट कट में अनचेंज रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने मार्केट के हवाले से भी कहा कि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है ड्यू टू टैरिफ वॉर। अगर टैरिफ वॉर बेहतर नहीं होती तो यूएस इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है और हो रही है। अच्छा, एक माइनर सी एक नई रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको मार करके बता देता हूँ। इस एरिया को मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस बनाया है, इसको हम जो है ब्लैक लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। कल हमारे पास ज़ाहिर डेटा नहीं था और मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं था, जस्ट एशिया सेशन था और एशिया सेशन में हमने थोड़ी बहुत ट्रेड देखी, उसके अलावा नहीं देखी। तो यहाँ पे मार्केट ने एशिया सेशन में भी इस जोन को टैप करके डाउन साइड आई है और आज जब मार्केट ओपन हुई है तो अगेन इस जोन को टैप करके फिर डाउन साइड आई है। तो हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। अगर ये अप साइड ब्रेक होता है तो फिर मैंने आपको बता दिया 33, 33, 65। देन उससे ऊपर अगर हम एरिया देखेंगे तो 33, 80 का, 33, 75 का एरिया देखेंगे। 33, 75 से ऊपर हमारे पास एक एरिया बेरिश एंगल्फिंग का है, ये हमारे पास 3410 का एक लास्ट जोन है। 3410 से मैं अगेन मार्केट को डाउन साइड देखूंगा। तो आज के ये यही एनालिसिस है, क्योंकि डेटा इतना खास नहीं है। और न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आज कौन कौन सा डेटा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डेटा हमारे पास आज जो है कोर ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का डेटा होता है। इसमें यह है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं इसमें कितनी बेहतरी आई है इसके सेल परचेज़ में, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अच्छा, मैं डेटा को आज थोड़ा सा नेगेटिव देख रहा हूँ। यूएसडी के लिए मेरे एनालिसिस के मुताबिक डेटा नेगेटिव आ सकता है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है एज़ पर प्रीवियस डेटा। इसके अलावा कल हमारे पास एफएमसी के मिनट्स भी हैं रात 11 बजे, तो उसमें हम लेबर मार्केट देखेंगे और यूएस के इकोनॉमिकल कंडीशन को देखेंगे। और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम फिर नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट मंथ में 18 जून को रेट कट्स हैं, उसको भी हम देखेंगे कि हमारे पास रेट कट्स होते हैं या नहीं होते। तो कल की हमारे पास एक रेड न्यूज़ है, तो वो कल हम देखेंगे। इसके अलावा आज की न्यूज़ मैंने बता दी है। मार्केट न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन से थोड़ा बहुत हमें अच्छा मूव दे सकती है। अदरवाइज़ जब तक लंदन सेशन ऑन नहीं होता तब तक आप स्कैल्पिंग अपनी फाइंड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और स्कैल्पिंग आप शॉर्ट सेल और बाय की जो है वो 100 से 150 के पिप्स के बीच में करें तो ज़्यादा बेस्ट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जब तक मार्केट में अच्छा वॉल्यूम नहीं आ जाता। वॉल्यूम अगर देखें हम, तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आपके सामने नज़र आ रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल हमारे पास तकरीबन आज का सेशन ऑन होते ही हमारे पास वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, डेड वॉल्यूम है। इसको हम डेड वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे, क्योंकि एशिया सेशन है और हमारे पास वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो हम वॉल्यूम को डेड कंसीडर करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है, कोई अनसर्टेनिटी पैदा होती है तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।